तो गाइज कैसे आप सब लोग, आप देख रहे हैं कॉर्ड विद पेन। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ सी प्लस प्लस क्लास। अब मैं चाहता हूँ कि शुरू में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि आखिर हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। आप सोचेंगे कि भाई हमें अब डाटा मेंबर्स का तो पता है, हमारे पास डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं। अब ये स्टैटिक मेंबर्स कहाँ से आ गए, आखिर हमारे पास ये होते क्या है। असल में जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर्स होते हैं ये भी हमारे पास आप समझ ले वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन इनके साथ हम कीवर्ड यूज़ करते हैं स्टैटिक। आप सोचेंगे कीवर्ड यूज़ करते हैं स्टैटिक का, चलें हमने कांस्टेंट की तो बात की थी, उसके साथ हम कांस्टेंट लगाते हैं, उसके साथ कीवर्ड आ जाते हैं कॉन्स्ट, और हम उससे काम लेते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू चेंज ना कर पाएँ रन टाइम पे या ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। तो आखिर स्टैटिक का अब क्या रोल है हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ज़रा गौर करें। आपके घर में ऐसी एक फ्रिज होगी, राइट, और जाहिर सी बात है आपके घर में है तो आपके घर के सब जो मेंबर्स हैं इसे इस्तेमाल करते होंगे। अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रिज है और जो आपके घर वाले हैं सब वो है ऑब्जेक्ट्स। जाहिर सी बात है आप एक ऑब्जेक्ट है, आपका अगर कोई भाई है या आपके पेरेंट्स है वो ही ऑब्जेक्ट है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका भाई है वो एक जो ऑब्जेक्ट है, वो इस फ्रिज में रखना चाह रहा है एप्पल, वो इस फ्रिज में एप्पल रख देगा, ठीक है। उसने यहाँ पे एप्पल रख दिया, और उसके बाद आपका एक और भाई है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट है, वो इस फ्रिज में रखना चाह रहा है ग्रेप्स। तो वो कुछ यूँ करेगा कि वो भी इस फ्रिज को ओपन करेगा और इसमें अपने ग्रेप्स रख देगा। और इसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप इसी फ्रिज में जूस को रखना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जूस को यहाँ से लेंगे और इस जूस को भी आप इस फ्रिज में रख देंगे। मतलब कि आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब ऑब्जेक्ट्स इस फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो हमारे पास एक फ्रिज है, एक कंटेनर है ना, हम इसमें अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, वो भी इसी तरह कंटेनर्स होते हैं, लेकिन उनको भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मिलके शेयर करते हैं। जैसा कि अब आपने जूस रखा है यहाँ पे, आपका एक भाई था उसने यहाँ पे एप्पल रखा है, और आपका जो एक और भाई है उसने यहाँ पे ग्रेप्स रखे हैं। अब देखें, आपने तो सिर्फ जूस रखा है यहाँ पे, लेकिन आप इस एप्पल को भी एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप इस ग्रेप्स को भी एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो ये जो आपने एप्पल रखा हुआ है, पहले से आपके भाई ने एप्पल रखा था जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने जो एप्पल रखा था आप उसको बाहर निकाल सकते हो, या फिर जो ग्रेप्स रखे हुए हैं आप उनको भी बाहर निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ यूँ कहें कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट है वो आपके जूस को भी यहाँ से हटा सकते हैं, इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब कि आप इस फ्रिज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारे पास जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं वो भी सेम ऐसे ही होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करते हैं। हम सब के लिए अलग अलग नहीं बनाते, बल्कि एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रिज है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही है यहाँ पे, उसी तरह हम एक स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं, और वो स्टैटिक डाटा मेंबर शेयर होता है अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप जिसके साथ उसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आप स्टैटिक डाटा मेंबर्स को शेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। वी कैन डिफाइन क्लास मेंबर स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक इंट एक्स। मतलब कि जिस तरह आपको याद होगा जब हमने कांस्टेंट की बात की थी, उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते थे जो कि हमारे पास कॉन्स्ट था, और स्टैटिक में हम कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास स्टैटिक है। और इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमारा कीवर्ड आता है, उसके बाद हमारे पास डाटा मेंबर है या आपके पास जो वेरिएबल है उसका नेम, उसकी डाटा टाइप आती है, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम आता है। When we declare a member of a class as a static, it means no matter how many objects of a class are created, there is only one copy of the static member. A static member is shared by all the objects of the class. जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं कि आप हर मेंबर अपने हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएं, बल्कि स्टैटिक डाटा मेंबर का काम ही यही है
कि वो शेयर होता है तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फ्रिज है आपके पास, वो आप शेयर करते हैं, अपने घर वालों के साथ शेयर हो रही होती है, मुख्तलिफ लोग होते हैं और वो एक ही फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हर बंदा जो होता है यानी कि हर ऑब्जेक्ट होता है उस फ्रिज को एक्सेस कर सकता है। अब हम इसकी देखते हैं कि आखिर हम इसे इनिशियलाइज़ कैसे कर सकते हैं। आया कि हम इसे आम डाटा मेमोरी की तरह इनिशियलाइज़ करेंगे, या फिर जिस तरह हमने कांस्टेंट को इनिशियलाइज़ किया था उस तरह करेंगे, या इसका कोई और मेथड है। इट कैन बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू आइडेंटिफाई विच क्लास इट बिलोंग्स टू। मतलब कि ये आउटसाइड द क्लास हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं, हम इसे क्लास के अंदर इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। और जो हमारे पास इसका सिंटैक्स है वो ये है, सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आती है, उसके बाद क्लास का नाम आएगा जिस क्लास में हमने इसे डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल नेम है आएगा, और उसके बाद हम उसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। तो गाइस अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने डेफ सी प्लस प्लस में, और आपको मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ ताकि आपकी सब कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो चलो चलते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं, और स्टार्ट करते हैं हम। हैश इंक्लूड आ जाएगा सबसे पहले, तो उसके बाद आ जाएगा आयो स्ट्रीम, उसके बाद आता है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, और इसमें हम पब्लिक रखने वाले हैं अपने डाटा मेंबर को, जो कि हम स्टैटिक करने वाले हैं। उसके लिए हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इंटीजर लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसको जो मैं नाम देना चाह रहा हूँ डाटा मेंबर को वो है मेरे पास एज, राइट। अब यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ डिस्प्ले का, और उस डिस्प्ले के ज़रिए मैं अपने एज को शो करवाऊँगा, जो यानी कि हम एज को पास करेंगे वो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ सी आउट में एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, एज ऑफ द स्टूडेंट इज़, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो एज में हमारे पास वैल्यू पड़ी हो यहाँ पे हमेशा हो जाए। यहाँ पे एंडल कर देते हैं, और आखिर में हम एक काम ये करते हैं कि एज को प्लस प्लस कर देते हैं, इंक्रीमेंट लगा देते हैं। चलें जी, अब इतना काम हमारे पास ये हो गया, हमने यहाँ पे अपने स्टैटिक डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर दिए। अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और आपको पता होगा कि हम जब इनिशियलाइज़ करते हैं इसको तो आउटसाइड द क्लास हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो जो उसका हमारे पास तरीका है वो हमारे पास सबसे पहले डाटा टाइप आ जाती है, वो हमारे पास इंटीजर है, उसके बाद क्लास का नाम हमारे पास आता है जो कि स्टूडेंट है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है, उसके बाद डाटा मेंबर जो कि हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया उसका नाम आता है, और उसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं, चलिए 27 कर देते हैं। इतना हमारे पास काम हो चुका है। अब हम मेन बॉडी में आते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करते हैं, और देखते हैं कि आखिर हमारे पास क्या शो होने वाला है। इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। हाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है कंपाइल एंड रन F11, तो हम इसको करते हैं ताकि हमारे पास एक दफ़ा ही कंपाइल हो जाए, अगर कोई एरर हुआ तो हमारे सामने आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट रन हो जाए। तो देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं था, रन हो चुका है, और हमें शो हो रहा है एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 27। तो आप कहेंगे भाई अब इसमें कोई हमारे लिए नई चीज़ तो है ही नहीं, नो सरप्राइजिंग यही आना था। असल में आप ज़रा वेट करें, सब्र रखें थोड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ट्विस्ट क्या आने वाला है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट S2 करें, और एक नया ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, इसके ज़रिए आप डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करें, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या हमारे पास शो होना है। हम इसे कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं कि आखिर अब हमारे पास आउटपुट में क्या आने वाला है। तो अब हमारे पास आउटपुट में आ रहा है एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 27, देन एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 28। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उसके लिए भी मैं पहले क्लास का नाम और S3 से मैं दे देता हूँ नाम, और S3 के ज़रिए हम कॉल करते हैं डिस्प्ले के फंक्शन को, और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या शो होने वाला है। तो यहाँ हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 27, देन एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 28, और उसके बाद आखिरी जो लाइन हमारे पास शो हुई है एज ऑफ द स्टूडेंट इज़ 29। अब आप कहेंगे भाई बहुत हो गया, ये तो हम आम तरीके से भी कर सकते थे कि हम स्टैटिक यूज़ नहीं करते, अगर हम आम डाटा मेंबर यूज़ करते हैं, आपने इंक्रीमेंट लगाया हुआ तो वो तो ईजिली हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं और वो यही गलती करते हैं, और वो बिल्कुल इस चीज़ में नाकाम रहते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप स्टैटिक के बिना इसे कर पाएँ।
आपको मैं वो भी करके दिखाता हूँ। असल में स्टूडेंट ये कहते हैं कि चलें अगर हम इस स्टैटिक को मिटा दें यहाँ पे और इसको यहीं पे हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 27, और उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है हमने जो इनिशियलाइज़ किया था इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। आप स्टूडेंट सोचते हैं कि जी हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल होगा तो 27 शो होगा, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट लगेगा और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो 28 हुआ होगा एज। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास आ रहा है जब तक स्टूडेंट इज 27, हर एज में हमारे पास 27 आ रहा है, हमारे पास इंक्रीमेंट तो लग ही नहीं रहा। यही हमारे पास फ़ायदा है स्टैटिक डाटा मेंबर्स को यूज़ करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो जाकर इस वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।